ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पदम 18 मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना, भोगेगा अपना। लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, महारावण से मारे। लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, महारावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोग। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोग। प्रहलाद पैज परवान करी है, दर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, दर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरणा कुशी उदर विदारे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा। हा हा हो बंदे होते तौलत हैं बल भारे। हा हा हो बंदे होते तौलत हैं बल भारे। गज और गराब ने भवसागर, 10 सेंस अधिकारे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा। श्वास घटा बलहीन भया, जद खेच लिया मझधारे। श्वास घटा बलहीन भया, जद खेच लिया मझधारे। अर्ध नाम रसना से तेरा, सुमरत है रंकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोग। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा। नारद मुनि तेर काली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि तेर काली रे योगी, जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए, वो रोवत कैसे उपाड़े। मन तू पावेगा, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे। कृष्ण गुरु दुर्वासा रे होते 56 कोट सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोटि सिंगारे। अम्बरीश के चले अपूठे, वो दुर्वासा से हारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, गएगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, वो।
दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन गई थी वो बद के अंत अपारे। मन तू पावेगा भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के राखे व घंटा टूट पड़ा रे। मन तो पावेगा अपना किया रे भो। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। 33 कोट यज्ञ में आए वो से 88 सारे। 33 कोट यज्ञ में आए से 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्तवा सुपच का शंख बजारे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। 33 कोट यज्ञ में आए वो से 88 सारे। 33 कोट यज्ञ में आए से 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। चमरा कनक जनेऊ काढ़ा ये विपर पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विपर पंडित सब हारे। जो लहे के घर बालद आई वो केसों से बन जा रे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या हो गया सरद ही यारे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। मन तू पावेगा अपना किया रे। कंस के सिचानो रे खपावन वो जीतन मल अखाड़े। कंस के सिचानो रे खपावन जीतन मल अखाड़े। दास गरीब करे को सरवर ऐसे शीस हमारे। मन तू पावेगा अपना किया रे भोग। मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा। को तुम नहीं जानते। इस प्रकार उनकी आपस में काफी बातचीत होती है। लंबा प्रकरण है, बीच में आपको उदाहरण दे दिया है, लेकिन इतना लंबा नहीं करते। राजा नामदेव कह बाणी अगम ज्ञान व करत बखानी। राजा वीर सिंह को जाकर नामदेव बताता है। हम यहाँ से लेते हैं जहाँ पर हमारे को आवश्यकता है उन बातों की। ये बहुत लंबा विस्तार। अब अलग साहेब मैं नहीं जाना। अब वीर सिंह ने सारा वर्णन दिया। जब वीर सिंह कहता है कि अब लग साहेब मैं नहीं जाना सकल भक्त सम हम तुमको जाना। वीर सिंह को जब सारा वर्णन दिया तो वह कहता महाराज मैंने ई बताई आपको नहीं समझा था। मैं तो इनाम भक्तों के बराबर संतों के बराबर ही आपको जानता था। मालिक आप पूर्ण परमात्मा हो, परम शक्ति हो।
फिर कहते हैं कि मुझे नाम दो मालिक, नाम देते हैं। कर चौका तब नारियल मोरा, करी आरती भया पुन भोरा, और तिनका तोड़ पान लिख देऊ, रानी राय अपन कर लेऊ। राजा को और रानी को दोनों को नाम दे दिया, सत नाम दिया। कहते हैं बहुत तक जीव पान मम पाए, तागड़ पुरुष नाम सत आए। जो कोई हमरा बीरा पावे, बहुर नहीं योनि संकट आवे, बीरा पावे बहुत छूटे, बिन बीड़ा यम दर दर लूटे। कि जिसको हमारा नाम मिल गया वो इससे पार होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। सत्य कहूं सुन धर्मदासा, बिन बीरा पावे यम फांसा, बीरा पाए राय भग भय मागा, सत्य ज्ञान हृदय में जाग्या। और काल जाल तब सब है प्राणा, जब राजा पायो परवाना। राजा ने जब नाम लिया, प्रथम नाम दिया। अब इसमें विशेषता यही बताऊंगा आपको कि सतगुरु ने फिर दोबारा उनको सार शब्द दिया। सार शब्द बहुत ही कति यूं देख लिया करते बंदी छोड़ के ये ईब सार शब्द के अधिकारी हो गया है, वो जीव उसको दिया। धर्मदास तो लाख दुहाई, सार शब्द कहीं पार नहीं जाई। कबीर साहब गरीबदास जी कहते हैं कि महल का भेद मैरमी को कहना। जो असली वस्तु है किसी एक आध को ही, जो आपका खास मैरमी, चाहे सारे हो जाओ उनको ही बताना। महल का भेद मैरमी को कहना, ये जग जान ठगा ठग है। ये राक्षस क्यों बने थे? एक गुरु से नाम लिया, साधना दोनों ने कर ली। जो गुरु की फटकार को नहीं उठ सके वो विमुख होकर के राक्षस रूप में आ गए। उनकी निंदा शुरू कर दी और उनके भक्तों के साथ द्वेष करना शुरू कर दिया। सिद्धियां दोनों में होगी थी भक्ति से। राक्षसों में ऐसी सिद्धि बताते हैं, आकाश में उड़ जाया करते, वहां से बाण छोड़ दिया करते थे, आग लगा दिया करते थे। लेकिन कवाए राक्षस जब तक गुरु पद मर्यादा से हम विमुख हो जाते हैं, मनमुखी जीव पार नहीं होते। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं, धर्मदास तो लाख दुहाई, और ये सार शब्द कहीं बाहर नहीं जाई। आम व्यक्ति को नहीं बताना, फिर ये राक्षस रूप में आ जाओगे, क्योंकि कालगेल रहस्य है। यहां तक प्रमाण दिया कबीर साहब ने कि कमाल नाम का जो लड़का जीवित किया था और उसको नाम बता दिया, सतनाम तक उसको दिया, सार नाम तक दे दिया, पर सार शब्द नहीं दिया। आखिर में वही विमुख हुआ और सतगुरु का दुश्मन हुआ। वो कमाल नाम का पुत्र भी जो सतगुरु के साथ और सेवा किया करता था दिन रात, आखिर में वो काल का एजेंट सिद्ध हुआ। कबीर साहब ने बताया धर्मदास को कि धर्मदास वो कमाल भी एक काल दूत में हमारे साथ आया था। तो यहां पर महाराज कहते हैं कि खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। ये खोखापुर इस काल के जीव हैं, 2 दिन हमारे साथ लगेंगे, 4 काम सिद्ध हो जाएंगे तो वाह वाह, ना होंगे तो कुएं में पड़ो। तो इसी प्रकार वो खोखापुर के काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे। तो यहां बंदी छोड़ कहते हैं, करुणा रमन आदि अंत सब नहीं निवासा, तब ने दूसर हते हवासा, तौन 3 राम राजा कै दीना, और सकल जीव आपन कर लीना। 3 नाम, सतनाम जो आपको बता रखा है वो सांस का सुमरण, उसके बाद सार नाम, ये तीनों नाम राजा को दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने सार शब्द की पूछी। कहते हैं, ऐसा नाम सुहेला भाई, सुनत काल जाल नस जाई, सतनाम जीव जो पावे, सोए जीव तो लोक समावे, ऐसो नाम सहेलो भाई, सुनत काल जाल नस जाई, सोई नाम राजा जो पाए, सतपुरुष दर्शन चितलाए, ऐसा नाम खसम का राय सुरत कर लीन, हर से पहुंचे सतगुरु घर, और यम चुनौती दीन। अब सतगुरु महाराज कहते हैं, चले हन सतलोक को जिन सुरत शब्द गए डोर, और 2 पाए जी बीच में बैठे कालता चोर। आगे कहते हैं, सार शब्द को देना। सार शब्द जब देने की समय आता है, कहते हैं, नाम पान हृदय में गही, सो हंसा यम से निर्वही, नहीं धरती नहीं आकाश जब नहीं पाट, हाट और बाट, तब का खसम कबीर है, और दूसरी यम की हाट। अब कहते हैं, राजा वीर सिंह वचन करता है, साहेब शब्द सार मोय दीजय। ए महाराज वो सार शब्द दो जिससे आप कहो मेरी पूर्ण मुक्ति होगी। अपना कर प्रभु निज के लीजय, औगट गाट बाट कह दीना, और पांजी भेद सकल सब लीन हम दीना।
आपने वो रास्ता भी बता दिया, नाम भी दे दिया, पर अभी तक बात नहीं बढ़ पाई सदगुरु। बंदी छोड़ कहते हैं जब सार शब्द प्रकट करूंगा वीरा, जब तेरा भीतर में प्रकाश उत्पन्न होगा और वह वस्तु वो शब्द की आपको प्राप्ति करवाऊंगा। दयावंत विनती सुन मोरी, हम पुरुषा पड़े नरक अघोरी, हम तक घोर नरक में पड़े हैं मालिक। महाकुटिल बड़ कामी रहिया, ताते नरक अघोर बड़ परिया, ते जीव तारो अरज गुसाई, बिनती करो रंग की नाई। मैं आपको एक गरीब की तरिया, जैसे साहूकार के आगे और छोरी का ब्याह आ जावे, लड़की का ब्याह आ गया, गरीब आदमी गोरो पैसा नहीं, और साहूकार के सामने जाकर जो विनय करता है, उसकी स्थिति में अगर कोई हो तो याद करना उस विनय को। कहते हैं मैं इस तरह आपके आगे रोऊं सु महाराज, राजा होते हुए कहते हैं कि मैं विनय करूं रंग की नाई। तेजी तारो अरज गुसाई, और विनती करो रंग की नाई। भ्रम में जीवन को मुक्ताऊं, सो भाखो प्रभु शब्द प्रभाऊ। जिससे मेरा जीव मुक्त हो जा, हे परमात्मा मुझे ये शब्द का वो तरीका बता दो, वो शब्द दे दो मालिक। अजर नाम चौका विस्तारा, ये अजर नाम से इसको सार शब्द कहते हैं। अजर नाम चौका विस्तारो, और जे ही पुरुषा तरह तुम्हारो, तत् तेरा जीव उतर जावे। गांव तुम्हारे ब्राह्मणी जाति, ये सार शब्द जब दूंगा कि तेरे गांव में एक ब्राह्मण जात की लड़की रहती है। धोती कीनी बहुमत बाती, और बाड़ी माही कपास लगाई, बगीचे में उसने कपास बोई। और बहुत नेम से कात बनाई, सो धोती तुम राजा लाओ, पाछे चौका जुगत बनाओ। फट बेटा पलाथी मार के क्यों नहीं है, पहले ये ला वस्तु जब मैं दूंगा तेरे को सार शब्द। तब राजा अस विनती की ना, कैसे जानो सो कह दी ना। ब्राह्मण मंदिर नगर रहाई, ताकि शुद्ध हम नहीं पाई। कि वो तो हमने ज्ञान ही नहीं, वो कहती हैं रह रही है कि बहुत दिनों से रह रही है। तब राजा आप चल गए हो, साथ एक नेगी को लयो, और पूछत ब्राह्मणी राजा गयो, वहीं पुरी में जा ठाड़ रहे हो। राजा आवत की सुन जब सोई, आदर देन चली तब ओई। माई पुत्री आगे चल आई, और ददी अछत सो लुटिया लाई। ब्राह्मणी कहे दोई कर जोरी, राजा सुनियो विनती मोरी। वह ब्राह्मणी से कहे कि मुझे वो धोती दो के माई। ब्राह्मणी कहे दोई कर जोड़ी, राजा सुनियो विनती मोरी। भाग मोरे हम दर्शन पावा, मां बलिहारी जो यहाँ से धावा। मैं आपके ऊपर बलिहारी हूं कि मेरे एक नीच के घर में नगरी का राजा आ गया। राजा कह ब्राह्मणी से बाता, तब घर धोती एक रहा था, तेरे घर एक धोती है, सो धोती हमको देहू, और गाम ठोड़ तुम हमसे ले। नो कह कई गाम दे दूंगा, मनवा धोती दे दे बहन। ऐसी धोती हमको देहू, सो धोती हमको देहू, और गांव ठोर तुम हमसे ले। ये तो वचन जो राखो हमरा, तो धोती दे करो काज निबेरा। ऐसा वचन जो राखो हमारा धोती दे कर करो काज निर्वारा, कि मेरा काम बन जावे। मन गुरु से नाम लेना से, शब्द लेना से, और वो इस धोती से मिला बहन। ब्राह्मणी कह सुनो हो राऊ, धोती शुद्ध तुम कैसे बाऊ। तेरे को कैसे पता चला कि मेरे पास ऐसी धोती है। राजा कहता कि हम कर सतगुर कह समझाई, धोती शुद्ध वो हमें बताई। मेरे घर पर बंदी छोड़ कबीर साहब आ रहे हैं, और वो मुझे उसने बताई कि आपके पास एक धोती है। बचन सुनते ही शुद्ध को भूली, और मन पछताया विनय मुख खोली। ये बात सुनकर राजा की बहुत पछताई, रोने लगी बैठ के। माँ बेटी दोनों रोने लग जाती। माई पुत्री का विनती, धोती नाथ अनाथ की, और गांव मुल्क ना चाहिए, मुझे धोती है मेरी जगन्नाथ की। मन ये तेरे गांव और मुल्क को ना चाहिए, मैं तो यह धोती अपने परमात्मा की खातिर बना रखी से। हम दीन हैं अधीन भिक्षुक, हम आपकी प्रजा हैं, आपकी रैयत हैं, आप जो चाहो कर सकते हो। हम दीन हैं अधीन भिक्षुक, शीश बरमम लीजिए, हमारा सर ले लीजिए, और कर जोड़ विनती करूं, जस चाहे सो कीजिए। जो तेरी इच्छा हुआ कर ले, पर धोती नहीं दूंगी। राजा वीर सिंह कहते हैं, साहेब ब्राह्मणी वापस आ जाते हैं बंदी छोड़ के पास। राजा घर ही सिधाई, टेके चरणता खसम कर। खसम यानी मालिक परमात्मा का आगे, कबीर साहब का आगे शरण रख कर कहते हैं, और कहे उत्तर समझाई, धोती मांगे नहीं दीने हूँ।
मैंने बहुत मांगी महाराज, मैं पापी जीव सु, मेरे बस की, मेरा भाग माड़ा से। साहेब ब्राह्मणी लग हम गयो, कबीर साहब को बताते हैं, और धोती मांगत हम नहीं पायो। कह धोती मोए देई ना जाई, जगन्नाथ हेतु मैंने धोती बनाई। वह कहती है अपने मालिक के लिए मैंने तैयार की। और कहे और शीश लेहू तुम राजा, कि बेशक मेरा सिर काट लो राजा, और धोती देत हो बरता काजा। मेरा प्रण भंग हो जाता है, मैं नहीं दूंगी। एती सुन हम हंस पयो विहंसे, कबीर साहब कहते हैं धर्मदास, या सुनकर मैं हंस पड़ा। एती सुन हम विहंसाए, राजा कह हम वचन सुनाए, छड़ीदार दो देव दो पठाई, ब्राह्मणी संग क्षेत्र ही जाई। वो जगन्नाथ के पास जावे, दो छड़ीदार यानी दो नौकर जाओ। ये प्रतीत लेहो तुम जाका, हम बिन धोती लेव तो को नाम देवता का। ये मेरा काम, ये जो कार्य है ये कर दीजिए, हम आपको वैसे नाम दे देंगे। तो ब्राह्मणी नारियल ले ब्राह्मणी हाथा, और कर स्नान परसे जगन्नाथा, ले धोती जब परसो जाही, तब धोती बाहर पड़ी पाई। जब वहां चढ़ा दी ना धोती, बाहर पड़ी पाई। अब ये धोती काम ना आओ, धोती फिर मैं कैसे बना के लाओ, कहो से लाओ। तब कहती है क्या धोती उठ कर नीचे गिर गई, अब मैं दूसरी धोती वाले क्यों कर लाऊं, या तो अछूत होगी। कहते हैं मैं पापनी हूं, और मेरे कोई भाग में कमी, कर्म में कमी रही महाराज, भाव में कमी रही होगी। तो आकाशवाणी होती है जगन्नाथ की, जाके व्रत तुम कात बनाई, सो तो घर बैठ काशी मंगवाई। जिसकी खातिर तने बनवाई थी वो तो काशी में है बावड़ी, और उसने मंगाई थी, तू वहां क्यों ना दे के आई। अब तुम अपने घर ले जाओ, और ले धोती तुम डाल ले का हो, कितना घेर दे, मेरी तरफ से मुझे जरूरत नहीं है। तब ब्राह्मणी कहकर जोरी, ठाकर सुनियो विनती मोरी, राय वीर सिंह मो घर आए। मेरे घर आए थे राजा वीर सिंह, और धोती मांग कबीर पठाए, मांगण कबीर ने बुलाए थे। तो उनके मांगे हम नहीं दीना, हम कह जगन्नाथ व्रत की ना, हमने तो अपने मालिक के नाम पर, जगन्नाथ के नाम पर बना रखी से, ये मेरा प्रण है। तब राजा अपने घर गए, हम ले धोती यहाँ सिद्धे। वो अपने घर चले गए, और राजा के दो नौकरों के साथ में यहाँ पर आ गई। जगन्नाथ तब कहे समझाओ, तुम अपनी भल बात नसायो, उनके मांगे धोती देती, तो अपना जन्म सफल कर लेती। कि उसको धोती दे देती, तेरा जन्म सफल था। कबीर वचन, जगन्नाथ जब कह समझाई, छड़ीदार तब लिए अर्थाई, छड़ीदार और ब्राह्मणी आए, जहां राय और हम बैठाए। कबीर साहब धर्मदास ने बताए कि वहां पर हम और वो राजा बैठा था, वहां पर वो दोनों नौकर और वो ब्राह्मणी आ जाती। हम अनजान कछु जान न जाई, और धोती नहीं दी नी मम पाई। अब वो कहते हैं छड़ीदार तब शीश नेवाओ, राजा उठ विनती तब लाए, जगन्नाथ धोती नहीं लेना, मंडप बार धोती कर दीना। राजा ने धोती, कहते जगन्नाथ ने धोती नहीं ली, मंडप से बाहर भगा दी उठा करके। जगन्नाथ असबतन सुनाओ, ये धोती हम काम ना आओ, जब राजा से मांग पठाई, और क्यों ना धोती तो देई माई। जब हम मांगा तब ना देवो, अब कैसे यहाँ देन चली आओ। अब देखो महाराज भी कहते हैं कि संत के बिना मैं कोई भी तेरी भेंट स्वीकार किसी मंदिर में नहीं करूंगा। लेकिन हम मनमुखी नहीं होना चाहिए, अपने कर्म को बिगाड़ना नहीं चाहिए, हर भाव को समझना चाहिए। ये भाव भी उसी में टिकेगा जिस पर पिछले संस्कार प्रभावी होंगे। तो यहाँ कहते हैं छड़ीदार उत्तर जब कहे हो, तब हम मम चरण राय सिर ले। जब उस राजा ने माथा टेका मेरे चरणों में, कोई परमात्मा ये बंदी छोड़ आप ही आखा बेटा, यही भूल लागरी से सबको और कोई नहीं। हम लांबा चोटा देखा, बड्डी ढाडी, और कर तन पर लंगोट हो, धोने पर तपता हो, हाथ में छड़ी चमटा ले रखा हो, राख रमा रखी हो, बर्फ में खड़ा हो, और विद्वान संस्कृत का जो धारावाहिक प्रवचन करता हो, हम कहते हैं ये ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। कहते हैं उनके पास तो खाक भी नहीं है। खाक का तात्पर्य आत्म कल्याण नहीं हो पाएगा, बाकी कितनी साधनाएं बताकर आपको सिद्ध बना सकते हैं, सिद्धियां दे सकते हैं, आपके काम भी सार सकते हैं, पर जो असली बीमारी जन्म और मरण की बीरा, उनके बस का कोई नहीं काटना। तो यहाँ कहते हैं यह भूल पड़ी हुई से हमारा कि हम साधु की परिभाषा ही नहीं समझ पाए, साधु के बारे में हम जान भी नहीं पाए। और तुलसीदास भी कहते हैं जो संत ने पहचान लेगा कि मत कान पा धर लूंगा, जिसने संत पहचान लिया। संत का पहचानना ही मुश्किल है, मुक्ति दूर नहीं है। कहते हैं शब्दा लाल तो परख है जौहरी, और शब्दा परख है साध,
कबीर परख ले साधने ताका मता आगाध। जो साधु को परख लेगा ना वो तो फिर कहना ही कैसे। तो इसी प्रकार हमने हर पहलू पर, हर बात पर यहाँ पर सत्संग के अंदर नजर तोड़ानी होगी। रात में जाकर विचार करिए इन बातों पर जो सत्संग में सुनकर जाती है। सत्संग के बाद फिर मनन होता है दिमाग में। जब तक मनन निर्णय क्या लेगा आपका ये देखना। पुण्यात्मा है रोएंगी और सुबह आकर नो कहेंगी महाराज हमने नाम दीजिए। और जिनमें भी विकार बकाया है वो अपने हिसाब से उसकी काट छांट करके और संत को कैंसिल करके और खुश हो जाएगा कि ये तो नहीं सुनी सुनाई बातें सारा यही सुनने को मिलेंगी। कोई भिन्न नहीं होती पर कुछ भिन्न जरूर होती है। सच्चे सतगुरु है तो बचना और सतलोक की सत्य है रचना। इब राजा जान गया कि महाराज ठीक को सो आप पूर्ण ब्रह्म सो। इब मेरा तसली होगी कि ना बेटा इब बना ये बता कई झटके आवेंगे। यह यकीन हो गया तो फिर झगड़ा क्या काल की प्रथम अटैक है कि इसको फिसलाऊं किसी कारण से भी, अभिमानवश मानवश या किसी और कारण से गुरु में संत में कोई कमी निकाल के, यानी इसको घींस ले जा फिर कुत्ते की तरह पाड़ कर भगा देगा। काल का प्रथम अटैक एक गुरु से विमुख कर दे और फिर देख इसका तमाशा। यू चाहे फिर उस कित्ते भी जा करके कहीं भी जा लो, काल उसका पीछा नहीं छोड़ता, खुश होता है। और उसी को निगुरा कहते हैं। नुगरा वो होता जो गुरुद्रोही हो जावे। महाराज ने कहते हैं कि गुरु से बैर शिष्य जो लाई, कुटुंब सहित वो नरक में जाई। कुटुंब सहित क्यों? जो बच्चे लाइन पर लगे हुए हैं, इवन बालका ने विवाह पढ़ा होगा, जो उसके मन में तो दूसरे व्यक्तियों के साथ बैठने से विमुख होने के बाद उसके पास वही मंडराने शुरू कर देंगे वो व्यक्ति जो कि पहले से बाट देखे थे काल के एजेंट, और उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करके उसी ठिकाने में खाते में ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमने कभी भी किसी भी संत की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए, और संत की निंदा परमात्मा का है कभी भी नहीं करनी चाहिए, भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वैसे तो निंदा हमने किसी की नहीं करनी चाहिए। कहते तिनका कभू ना नींद ये जो पाया तले हो, और कभी उड़ा क्या पड़े भाई पीड़ घनेरी हो। किसी की भी निंदा नहीं करे, किसी से में भी छेद जाएगा, दुखी कर जाएगा अपना। अब निंदा क्या चीज होती है? अब गरीबदास महाराज का आपको वैदिकांग हमने पहले भी सुना था, पर कुछ अंश आज भी सुनावांगे। क्यों नई भक्तों को रोजाना वही रोटी खानी होती है, पर जो स्वस्थ होते हैं उन्हें वही रोटी रोजाना पसंद आती है। जो बीमार हो जाते हैं उन्हें वो रोटी फिर पसंद आनी बंद हो जाती है, स्वाद नहीं लगती। जब तक आपको ये अच्छी लगे कथाएं चाहे 100 बार सुन दो, हम सुनावा है जब मेरे रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं। और सुनने वालों को तो हम नहीं जानते इनको कि आपको क्या होता होगा। और 100 1000 बार लाख बार मैं सुना चुका हूंगा और सुन चुका हूंगा, उसके बावजूद नई बार सुनाता हूं, मेरे अंदर वही कसक और वही परमात्मा की जो है झलक हो जाती है। इसी प्रकार जब तक आप स्वस्थ हो, आपने रूखी सूखी रोटी भी समय पर लगेंगी। और जब तक आप अंतःकरण आपका मलिन हो चुके, आपने वही बात नहीं को कल तक सुनिए थी, कल रोटी नहीं खाई, सुबह खाई थी, शाम ने क्यों खाई? आपको रोटी मांग रहा है, शरीर स्वस्थ है। कथा 100 बार सुन ले तो भी थोड़ी हो से ईश्वर की चर्चा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अंतःकरण में मलिनता है, आप इन्हों को परसों भी आए सुनी थी, आज फिर वही सुनावे, कोई बड़ी बात नहीं होती। ये 2 दिन का जीवन है, सदा नहीं रहेंगे यहाँ पर। सांस का कहते हैं कबीर, सांस सांस में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना बेरा इस सांस को भाई आवन वो क न हो। इस उद्देश्य को रखा कि के बेरा काल का के बेरा मणेगी हमारे साथ में। इससे पहले जो हम कमा रहे हैं ये आपका समय है। देख कितनी दूर तक संगत आई है, पंजाब खोड़ से, कुलासी से, दिल्ली से, अरिया सौदा से, और भी कितनी दूर दूर से भक्तजन आए हुए हैं। ये क्यों आगे भाई? इनके बस का नहीं है। इनके शुभ कर्म, उस परमात्मा की सच्ची लगन, पूरी रजा इनके ऊपर है। जो इसे सर्दी में आज सुबह चलने का व्योत नहीं था और ये सुबह के चले हुए बेचारे। इनका सच्ची लगन इरादा था, रात ने नींद नहीं आई होगी, हे भगवान सुथरा दिन करिए, कल सत्संग में जावा। परमात्मा दूर नहीं से, ये जो चाहे सो कर देगा। पिछले साल हमने जब ये सत्संग शुरू किया, खुला पाठ, पहले 12 तारीख तक इतने तगड़े बादल और तेज हवाएं कि यहां पर बाहर खड़ा नहीं हो जा। 12 की रात को सुबह हम उठे 12:30 बजे तक बादल से थोड़े थोड़े रहे। दोपहर के बाद इतना मौसम साफ हो गया कि कपड़े काट के
जो स्वेटर तार रखी थी, पहन रखी थी, वो कटवा दी। 7 दिन तक बंदी छोड़ ने कति फूल से खिला कर रखा। 19 तारीख को शाम को हम यहाँ पर गए, किरसोड़ा गांव में सत्संग था। रात में हम पहुंचे, रात को धुंध और बादल हो गए। 19 को शाम को इतनी तगड़ी बारिश हुई, 1 हफ्ता बारिश हुई लगातार। ये बंदी छोड़े, कहते सतगुर जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जब डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे। और आखिरी दुख जो है कि चित्रगुप्त के कागज पाड़े, इसमें वो शक्ति है गरीबदास में। हमने 100 बार अजमा रखी और लिख रखा मैंने वो प्रमाण कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या चमत्कार करके दिखाया। ये आज भी वही है, सतयुग में भी यही था, पर हमारे अंतःकरण में कमी और नीचता है, इस करके हम इसकी वो पूर्ण लाभ रजा के अधिकारी नहीं हो पाते। हमारे अंदर कमी आ जाए, इस करके हम फिर दुखी हो जाते। यही बार बार के सत्संग से अंतःकरण को साफ किया जा सके। भाई यो घड़े दिन का सौदा को नहीं, जग में जीवन थोड़ा भाई, अंत समय कोई नहीं सहाय। 2 दिन का जीवन से इस उद्देश्य को जिन्होंने रखा हुआ आज सत्संग में आए हैं, और बहुत दूर दूर से आवेंगे, और इस शहर के शहर में ना आवे तो इसका कारण यही बताया कि एक तो ज्ञान नहीं, प्रथम कारण ज्ञान का, दूसरा कारण अभिमान का, और तीसरा कारण भाग बिना नर पावत नाही। ये 3 कारण प्रमुख होते हैं। एक ज्ञान के बिना भी नहीं आ सकता, चाहे बराबर में हो जावे। पहले हमें भी नहीं ज्ञान था इसके बारे में, हम कबीर साहब को स्वीकार नहीं किया करते कि ये परमात्मा भी हो सकता है। हम इसको संत भी नहीं माना करते, एक धानक जुला समझा करते। इतना तुच्छ बुद्धि जीव था मैं। लेकिन जब इनके बारे में ज्ञान हुआ और ये शास्त्र पढ़ा हुए, बंदी छोड़े, उस पाप को मैं कैसे धोऊंगा जो आपको मैं एक तुच्छ जीव समझा करता था, बंदी छोड़। तो जब ये याद आती है रोना आ जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि असली परमात्मा को तुम भूल गए भाई, और इस नकली के अंदर उलझे बैठे हो। ये अविनाशी परमात्मा सतपुरुष है, बाकी एक कृत्रिम परमात्मा से। ब्रह्मा विष्णु महेश ज्योत स्वरूपी निरंजन के पुत्र हैं तीनों, और 3 लोक के मालिक से। इनका अंत होगा, कबीर साहब का अंत नहीं होगा। कबीर साहब की महिमा श्याम वेद के अंदर खुद शिव भगवान, आप पढ़ के देखियो, किसी ना पढ़ा हो तो वहम हो किसी का। ये तो प्रमाणित ग्रंथ है अपने जो वेद, तो श्याम वेद में ब्रह्मयाल के अंदर पार्वती जी पूछे से, और वो कहते हैं 108 श्लोकों के अंदर उस संस्कृत भाषा में न्यारा न्यारा कबीर साहब का वर्णन दे रखा है कि मैं उस पूर्ण पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म भगवान सतपुरुष का जाप करता हूँ, उसका ध्यान लगाता हूँ, मेरा आराध्य इष्ट है। गरीबदास जी प्रमाण देते हैं कि हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, और सोहम मंत्र हम दिया शंकर को, वो करे हमारी सेव, वो हमारी सेवा करता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप नहीं स्वीकार करते हो को भगवान नहीं है, तो आओ बंदी छोड़ की शरण में। आपके जो काम आज तक किसी, बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।